अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि आज हक महर के हवाले से एक बहुत अहम छोटी सी मालूमात है, टू दी पॉइंट आपको मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ, ताकि इन गलतियों की वजह से लोग अदालतों के अंदर जो है ना मसाइल का शिकार हैं और अदालती तो मुकदमेबाजी में उनको मतलब ये है कि मतलब जाना पड़ता है। तो लिहाजा सबसे पहले बताऊँ कि जो हक महर के हवाले से जो बात है, हक महर की जो अक़साम है ना, उसमें एक हक महर है मुअज्जल और एक है गैर मुअज्जल, और एक इस्तिलाह और आप समझ लें इंदुल तलब। अगर निकाह नामे में ये लफ्ज़ लिख दिया गया, फर्ज करें कि 10 तोले ज़ेवरात लिखा हुआ है और लिखा हुआ मुअज्जल, इसका मतलब ये है कि वो बवक्त निकाह जो है वो अदा हो गया है, अदायगी हो गई है उसकी, ये समझा जाएगा। वो एक निकाह नामा एक बहुत अहम दस्तावेज़ है, तो यही तसव्वुर किया जाएगा कि अदा हो गया। और दूसरे लिखा होता है गैर मुअज्जल। अब गैर मुअज्जल जो है हक महर, उसका मतलब ये होता है नॉर्मली कि भाई वो जब बंदा फौत होगा या तलाक देगा तो इस सूरत के अंदर जो है वो अदायगी होगी उस टाइम हक महर की। एक तो ये वजाहत होगी। अब चूँकि बाद दफ़ा निकाह नामे के अंदर वजाहतें नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोग अदालतों का रुख करते हैं और बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब एक होता है इंदुल तलब। अगर लिखा हो इंदुल तलब, हक महर 10 तोले तलाई ज़ेवरात बशक्ल सोना लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि इंदुल तलब, तो इंदुल तलब का मतलब ये हुआ कि जब खातून तलब कर ले, वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब चाहे वो तलब कर ले, वो उसको अदा करना पड़ेगा। ये तो हो गया इंदुल तलब का मफहूम। अब बाद में क्या होता है कि 10 तोले तलाई ज़ेवरात लिखा हुआ है। अब उसमें से बाद दफ़ा वो फ्रीकैन क्या करते हैं कि उस टाइम खुशी का मौका होता है, हंगामा होता है, दुनिया उसमें मसरूफ़ होती है, तो बाद दफ़ा वो 10 तोले तय कर लेते हैं हक महर और 5 तोले उसको पहना देते हैं। और 5 तोले के हवाले से कहा जाता है कि जी ये हम बाद में दे देंगे, लेकिन उस टाइम इस खुशी के मौके पे इन चीज़ों में वो लिख देते हैं मुअज्जल, यानी कि 10 तोले ही अदा हो गया। जबकि अब लिखा क्या जाना चाहिए था कि 10 तोले तलाई ज़ेवरात, जिसमें से 5 तोले ज़ेवरात दे दिए गए, 5 तोले गैर मुअज्जल हैं। अब वो जो 5 तोले गैर मुअज्जल है, इसका मतलब है कि वो जब वो तलाक देगा या वो फौत हो जाए तो वो खातून का हक बनेगा, तो खातून क्लेम कर सकती है। लिहाजा उसके अंदर भी अगर गैर मुअज्जल भी लिखा हुआ है तो साथ में स्लैश करके तो आप उसको 5 साल मुद्दत भी लिख सकते हैं, यानी आपने एक मुद्दत तय कर दी। गैर मुअज्जल की तो मुद्दत ये हुई ना कि बंदा तलाक देगा या फौत होगा, लेकिन जब आपने मुद्दत भी तय कर दी कि 5 साल बाद, तो इसका मतलब है कि वो जो गैर मुअज्जल बकाया हक महर है वो भी 5 साल के बाद खातून क्लेम कर सकती है। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि ऐसे मौक़ों पे हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि निकाह नामे के अंदर हक महर तो लिख दिया जाता है, लेकिन ये भी ये गलती हो जाती है कि ना वो मुअज्जल में लिखा होता है और ना गैर मुअज्जल में। बहरहाल अब उसकी जो कानून में, एक मैं मुख्तसर सी आपको तशरीह बता रहा हूँ, कानून में उसकी जो तशरीह है फिर वो इस तरह कर दी गई है कि अगर ऐसी सूरत हो कि निकाह नामे में हक महर को मुअज्जल लिख दिया गया है, या मुअज्जल लिखा है या मतलब ना गैर मुअज्जल लिखा है ना मुअज्जल लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो तशरीह खातून के हक में समझी जाएगी और उसको इंदुल तलब तसव्वुर किया जाएगा। वो खातून जब चाहे फिर उसे तलब कर सकती है, तो ये कानून की तशरीह में है। तो इसलिए जो हक महर का ये जो कॉलम होते हैं, इसको उस टाइम इंतहाई एहतियात से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाद वो हक महर दिया ही नहीं गया लेकिन मुअज्जल लिख दिया गया। अब वो तो अदालत में केस करते हैं कि ये मेरा हक महर दे क्योंकि इसने अदा नहीं किया, लेकिन निकाह नामे में देखा जा रहा है कि उसमें लिखा हुआ है ये तो मुअज्जल है, उसमें लिखा गया। अब वो बेशक कहें कि नहीं दिया गया, लेकिन मुअज्जल लिख दिया गया था। तो ऐसी सूरत के अंदर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं और साबित करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए हक महर की जो भी सूरत हाल हो, जिस तरह भी हो, उसको बिल्कुल उसी वजाहत के साथ लिखें, ताकि ये बुजुर्ग उस मौके के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, बच्चे बच्चियाँ तो साइन कर देते हैं दूल्हा दुल्हन, तो वो उनकी इस ज़रा सी जल्दबाजी या एक उस टाइम बेतरतीब की वजह से उनके लिए मसाइल खड़े होते हैं। इसलिए मैंने हक महर के हवाले से थोड़ी सी वजाहत किया। लिहाजा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरों तक बात पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।